प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय और पाठ परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत माता कविता का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलक नित चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासी ने। प्रस्तुत पद्यांश कविवर प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता से उद्धत है, जो ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता को ग्रामवासिनी बताया है और भारत की दुर्दशा के साथ प्राकृतिक परिवेश का चित्रण भी किया है। देखिए, अब देखते हैं हम शब्दार्थ। श्यामल, श्यामल का अर्थ है सांवली, हरी भरी। मेला सा यानी गंदगी से भरा। आंसू जल, ये आंसू जल जो है भारत माता के हैं, जो गंगा यमुना नदियों के रूप में बह रहे हैं। प्रतिमा, मूर्ति। दैन्य का अर्थ है दीनता। जड़ित, व्याप्त। नत का अर्थ है झुकी हुई। चितवन का अर्थ है दृष्टि। विषण का अर्थ है विषाद या दुख, दुखी या व्याकुल भी कह सकते हैं, बेचैन कह सकते हैं, आकुल कह सकते हैं। प्रवासिनी यानी प्रवास करने वाली। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सुमित्रा नंदन पंत भारत माता को गांवों में रहने वाली बताते हैं। साथ ही साथ यह कहे कि भारत माता प्रवासिनी है। प्रवासिनी यानी कि ये विदेशों के अधीन हो गई है। एक अर्थ इसका यह भी निकलता है, यानी कि उस समय अंग्रेजों का राज्य था, भारत गुलाम था। इसलिए आगे, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। कवि कह रहे हैं कि भारत के खेतों में सांवली हरी भरी हरियाली फैली हुई है, लेकिन उसके ऊपर गंदगी से भरा हुआ उस भारत माता का धूल से भरा हुआ आंचल है, और गंगा यमुना के रूप में बहती हुई नदियाँ उस भारत माता की आंखों से बहते हुए आंसुओं के जल हैं। अर्थात यहाँ पर भारत माता के जो वीर किसान और भारतवासी श्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको श्रम का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, और वह भारत माता आज जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज एक मिट्टी की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई है। अतः भारत माता भारत के ऐसी स्थिति को देखकर उदास हैं। आगे भारत माता की स्थिति को बताया है और कहा है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन। यानी कि भारत माता दीनता से व्याप्त है, उसकी दृष्टि झुकी हुई है, आंखों होठों पर, अधर का अर्थ है होठ, होठों पर हमेशा से एक शांत रुदन है, अर्थात वो मन ही मन भारत की दुर्दशा को देखकर रो रही है, और युगों युगों के बाहरी आक्रमण और शोषण के कारण उसका मन अत्यंत ही दुखी और व्याकुल है। वह अपने घर में रहते हुए भी प्रवासिनी बन गई है। आगे देखिए। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। देखिए शब्दार्थ। क्षुधित का अर्थ है भूखे। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख यानी अंधविश्वास से त्रस्त। निर्धन यानी गरीब। तरुतल का अर्थ है पेड़ों के
नीचे। पर पद तल, पर का अर्थ है दूसरे, पद यानी पैर, तल का अर्थ है नीचे, यानी दूसरों के पैरों के नीचे। लुंठित, लुढ़ के हुए हैं, लुंठित का अर्थ है लुढ़ के हुए हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती सा यानी धरती के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्रंदन यानी करुण विलाप, क्रंदन का अर्थ है करुण विलाप। मौन स्मित, स्मित का अर्थ है मंद मंद जो हंसी होती है उसको स्मित कहते हैं। राहु ग्रसित, राहु एक ग्रह का नाम है जो बहुत ही अशुभकारी माना जाता है। शरदेंदु हासिनी यानी शरद ऋतु में हंसने वाली। अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि भारत के 30 करोड़ लोग आज भूखे हैं, उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और उनका शोषण किया जा रहा है, वह अत्यंत गरीब है और उनके हाथ से हथियार छीन लिए गए हैं। जो अंधविश्वास से त्रस्त है, अशिक्षित है और मूर्ख की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं और वह भारत माता की, भारत में रहने वाले लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, उनका मस्तक झुका हुआ है और ये भारत माता जो गांवों में निवास करने वाली हैं, पेड़ों के नीचे निवास करने के लिए मजबूर हो गई है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। यहाँ पर भारत माता हालांकि सुनहरी फसलें पैदा करने वाली, यहाँ पर हर प्रकार का धन धान्य होता है, लेकिन वह दूसरों के पैरों के तले कुचल दी गई है और उसका मन हालांकि धरती के समान अत्यंत सहिष्णु है अर्थात सहनशील है, लेकिन वह करुण विलाप कर रही है और उसके होठों पर मंद हंसी है, यानी कि हंसी तो है लेकिन वो दुख से भरी हुई हंसी है। उसका जो मुख है वो निस्तेज हो गया है, तेजहीन हो गया है। और राहु से ग्रसित शरदकालीन चंद्रमा जिस प्रकार से निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार उसकी हंसी फीकी पड़ चुकी है। तो यहाँ पर आगे देखिए, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वस्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित। देखिए चिंतित ये भ्रुकुटी का अर्थ है भौहें, तिमिरांकित यानी अंधकार पूर्ण, नमित यानी आंसू में डूबे हैं, वस्पाच्छादित यानी बादलों से ढके आसमान, शशि यानी चंद्रमा। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि उसकी भौहें अत्यंत ही चिंतित है और उसकी भौहें अत्यंत ही चिंतित हैं और अंधकार से ढके हुए क्षितिज के समान चिंताग्रस्त है। अंधकार से ढका हुआ जो क्षितिज होता है, सूरज और धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु है उसको क्षितिज कहा जाता है और उसकी भौहें एक तरह से धरती और आकाश के मिलन बिंदु की तरह अंधकारपूर्ण बन गई है और उसके नेत्र आंसू में डूबे हुए हैं। मुख की शोभा आनंद श्री छाया शशि उपमित, उसके मुख की शोभा छायाग्रस्त चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार से राहु केतु आदि लग जाते हैं और चंद्रमा ढक जाता है, उसी प्रकार से ये भारत माता की दुर्दशा भी हो गई है। गीता प्रकाशिनी यानी गीता का ज्ञान प्रकाश करने वाला भारत आज शोषण के दलदल में डूबा हुआ है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भवतम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। शब्दार्थ देखिए, स्तन्य यानी दूध, सुधोपम यानी मधुर, सुधा प्लस उपम यहाँ पर गुण संधि भी है, भव संसार, तम यानी अंधकार, ये अज्ञान रूपी अंधकार है, श्रम थकावट यानी श्रम करने से पैदा हुई थकावट। यहाँ पर आगे कवि कह रहा है कि आज उसका वर्षों का तप और संयम सफल हो गया है। यहाँ पर कवि गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा का अमृत के समान मधुर दुग्ध अपनी संतान को दे रही है, जिससे लोगों के भारतीयों का मन का भय दूर हो रहा है। संसार के अज्ञान और थकावट, श्रम से पैदा हुई थकावट को दूर करने वाला है ये संसार। हमारी भारत माता संसार जो है
भारत माता के कारण ये संसार आगे बढ़ रहा है, ये जीवन का विकास करने वाला है और ये भारत माता गांवों में निवास करने वाली है। यहाँ पर अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गांधी जी की सहायता से इस देश को आज़ाद करने का प्रयास किया गया है।